अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल की। पहला रूल क्या है? इमेज फॉर्मेशन का जो पहला रूल ये कहता है कि जो प्रकाश रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कॉनकेव मिरर में फोकस से होकर जाती है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती है। इसमें देखिए कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि जो रे फोकस से होकर जाएगी, देखिए आप ये देखिए फोकस से होकर जा रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिए जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है वो ठीक उसी पर वापस लौट आती है। तो इसके 3 रूल्स आपको विशेष ध्यान देने हैं कि जो प्रकाश किरण, ये इमेज फॉर्मेशन के रूल है, ये प्रतिबिंब बनने के नियम है। जो प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। कॉनकेव मिरर में जाती है और कॉन्वेक्स मिरर में निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बात, जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाती है, आप देखिए वो इसके पैरेलल हो गई। तो पहला नियम आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो प्रकाश किरण रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से होकर जाती है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। और जो फोकस से होकर जा रही है वो या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो उसी पर वापस लौट आती है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज की, मिरर फार्मूला। आपको मिरर फार्मूला बता दें। मिरर फार्मूला क्या होता है? दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। b हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज, v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के पोल से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u हो गया दर्पण के पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, और f हो गया दर्पण के पोल से फोकस की दूरी। इस पर आपको न्यूमेरिकल लगाने को आएंगे। ये हो गया मिरर फार्मूला या दर्पण का सूत्र। इसके बाद बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन। दर्पण का रेखीय आवर्धन, ठीक है, या लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण के रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। और जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? दर्पण का रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर स्मॉल m = प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप यू भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन = -v/u। v का मतलब ये हो गया
डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दर्पण में मैं आपको बता दूं कुछ चीजों के फार्मूले में। दर्पण में जो भी चीज आप देखिए, ऊपर की तरफ जो भी नापोगे किसी भी मिरर में, ऊपर की ओर आप जो भी कुछ नापेंगे दर्पण में, ऊपर की ओर मैं बता दूं, किसी भी दर्पण में ऊपर की ओर आप जो भी नापेंगे वो सब प्लस में होता है। नीचे के तरफ जो भी हाइट मापेंगे वो माइनस में होगा। लेफ्ट साइड जो भी नापेंगे वो माइनस में, और राइट साइड जो भी दूरी नापी जाएगी वो सब पॉजिटिव होगी। फिर से सुन लीजिए, किसी मिरर में अपवर्ड, ऊपर की तरफ आप जो भी दूरी नापेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में वो सब पॉजिटिव होगी, और किसी भी मिरर में लोअर डायरेक्शन में जो भी दूरी आप नापेंगे वो निगेटिव होगी, और किसी भी मिरर में राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगी, राइट साइड, इस साइड, वो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस निगेटिव होती है। थैंक यू वेरी मच।